दिन के 1 बज रहे थे, लेकिन रोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ नंदिनी ने आवाज़ दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है। कब तक सोता रहेगा? लेकिन रोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। रोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। माँ, क्या बनाया है? नंदिनी, पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। रोहन को दाल चावल बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मगा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहा कर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। रोहन ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? रोहन, माँ लगता है खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। नंदिनी, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। रोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रोहन, माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। नंदिनी को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, रोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। नंदिनी खाना लेकर खेत पर पहुंची। रामलाल बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। नंदिनी, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। रामलाल, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? रोहन के हाथ से खाना भेज देती। नंदिनी, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। रामलाल, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रोहन के माता पिता रोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन रोहन के पिता ने कहा, रामलाल बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। रोहन, पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। रामलाल, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। रोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, रोहन, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। नंदिनी मोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। रोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। रोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर रोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। रोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से रामू काका आए। रामू काका, रोहन, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। रोहन काका, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। रामू काका, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। रामू काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी रोहन की
के खेत की ओर कर दिया। रामू काका, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। रोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी रामू काका दौड़ते हुए आए। रामू काका, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। रोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। रामू काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। रोहन काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? रामू काका, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। रोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को नंदिनी खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी रोहन को बहुत डांटा। शाम को रोहन घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब रामलाल घर वापस आए तो उन्होंने रोहन के बारे में पूछा। नंदिनी ने सारी बात बता दी। रामलाल सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा रोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। रोहन, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। रामलाल, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। रोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। नंदिनी ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। नंदिनी जी, अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। रामलाल, नंदिनी, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफ़ी है। रामलाल ने सोहन को बुलाया। रामलाल बेटा, अब तो नुकसान होना था, हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़ कर दोबारा बोनी होगी। रोहन, पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे रोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंचा और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। रोहन अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी स्टोरी। तो ऐसी ही हार्ट टचिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AP स्टोरी को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।